सुबह के 5 बज रहे थे। सर्द हवा चल रही थी और अंधेरा अभी पूरी तरह हटा नहीं था। एक छोटी से पुराने घर के आंगन में एक कमजोर सी लड़की नंगी पांव ठंडी जमीन पर खड़ी झाड़ू लगा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों के नीचे गहरे हल्के थे, जैसे वो कई रातों से सोई ही ना हो। ये आलिया थी। अचानक अंदर से तेज आवाज आती है। आलिया, किधर मर गई हो? जी अम्मी, आ रही हूँ। वो जल्दी जल्दी झाड़ू खत्म करके रसोई की तरफ भागती। जैसे ही वो अंदर आती है, उसकी सौतेली माँ उसे घूरती है, आंखों में नफरत, चेहरे पर सख्ती। तुमसे एक काम ठीक से होता नहीं है, इतनी देर क्यों लगा दी? आलिया धीमी सी आवाज में कहती है। अम्मी, रात को बुखार था, इसलिए। ड्रामा बंद करो, मुझे तुम्हारी बीमारियों से कोई मतलब नहीं। काम करो वरना आज खाना नहीं मिलेगा। जी अम्मी। दिन का आगाज होता है, लेकिन आलिया के लिए हर दिन एक जैसा होता है। वो सुबह से लेकर रात तक काम ही करती रहती है। कभी वो भारी भारी मटके में पानी भर कर लाती है। रास्ते में उसके पांव लड़खड़ाते हैं, हाथ दर्द से कांप रहे होते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं। कभी वो रसोई में जलते हुए चूल्हे के सामने खड़ी होती है, धुआं उसकी आंखों में जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं। कभी वो ठंडे पानी में घंटों बर्तन धो रही होती है, उसकी उंगलियां लाल और सूजन से भर जाती हैं, लेकिन कोई नहीं जो उससे पूछे कि उसे दर्द हो रहा है या नहीं। बेकार लड़की, तुम किसी काम की नहीं हो। ना तुम्हारी शक्ल अच्छी है, ना किस्मत। पता नहीं किस जन्म का बोझ हो तुम। ये अल्फाज रोज उसके कानों में गूंजते रहते थे। रात होती है, घर के सब लोग खाना खा चुके होते हैं। आलिया चुपचाप रसोई के कोने में बैठी होती है। एक सूखी सी रोटी उसके सामने होती है, कभी कभी वो भी नहीं मिलती। वो आसमान की तरफ देखती है, आंखों में आंसू भर आते हैं। या अल्लाह, मैंने क्या गलती की है? मुझे इतनी सजा क्यों मिल रही है? उसकी आवाज टूट जाती है, आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन कोई नहीं होता जो उसकी बात सुने। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। हर सुबह एक नई थकान के साथ शुरू होती है। आलिया धीरे धीरे अपनी खुशी भूल चुकी थी। उसे याद ही नहीं था कि मुस्कुराना कैसा होता है। एक दिन धूप तेज थी, जमीन गर्म थी और आलिया एक भारी मटका पानी का लेकर वापस आ रही थी। उसके कदम बोझिल थे, आंखें नींद और थकान से बंद हो रही थीं। अचानक उसका पांव एक पत्थर से टकरा जाता है और वो जोर से गिर जाती है। पौम! मटका दूर जा गिरता है, पानी जमीन पर फैल जाता है। आलिया के हाथ घुटने छिल जाते हैं। वो जमीन पर बैठी रह जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं और नहीं कर सकती। दूर खड़ा एक लड़का ये सब देख रहा होता है। उसकी आंखों में हैरानी भी होती है और दर्द भी। वो धीरे से कहता है, ये लड़की इतनी तकलीफ में क्यों है? उस पल उसकी जिंदगी भी बदलने वाली होती है। धूप धीरे धीरे ढल रही थी और वो लड़का अब भी उसी जगह खड़ा था। उसकी नजर आलिया पर टिकी हुई थी। आलिया धीरे धीरे उठती है, अपने जख्म को देखती है, फिर बिना कुछ कहे वापस चल पड़ती है। लड़का उसे जाता हुआ देखता रहता है। लड़का खामोशी से बैठा होता है। उसकी माँ उसे देखकर पूछती है, क्या बात है बेटा, आज तुम इतने चुप क्यों हो? अम्मी, आज मैंने एक लड़की देखी। लड़की? कौन सी लड़की? वो बहुत तकलीफ में थी, अकेली, बेचारी। सीधी बात करो, कहना क्या चाहते हो? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? न उसका खानदान पता, न हैसियत। हम अपने घर में किसी गरीब को नहीं ला सकते। मुझे उसकी दौलत नहीं चाहिए, मुझे उसका दर्द समझ आता है और मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोग क्या कहेंगे? मुझे दुनिया की परवाह नहीं। अगर आपने मना किया तो मैं कभी शादी नहीं करूँगा। ठीक है,
अगर तुम्हारी यही जिद है तो हम कल उसके घर रिश्ता लेकर जाएंगे। लड़का हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर झुका लेता है। अगली सुबह माँ दरवाजा खोलती है। सामने लड़के के माँ बाप खड़े होते हैं। हम आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। सौतेली माँ एक पल के लिए शॉक होती है, फिर उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ जाती है। अरे वाह, ये तो हमारी किस्मत है। आइए अंदर आइए। चलो, इस मुसीबत से जान छूटेगी। आलिया को बुलाया जाता है। वो धीरे से अंदर आती है, सर झुका हुआ, आंखों में डर। अगर आप राजी हो तो हम ये रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। हाँ हाँ, हमें मंजूर है। मम्मी, ऐसे कैसे? चुप रहो, जो मैं कह रही हूँ वही होगा। कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है। आलिया दुल्हन बनी होती है, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी होती है। ना पूरी खुशी, ना पूरा दर्द, सिर्फ एक अनजान सा डर। लड़का उसे देखता है और धीरे से कहता है, आलिया, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। आलिया हल्की सी नजर उठाकर देखती है। पहली बार किसी की बात में सच्चाई महसूस करती है। कुछ दिन गुजरते हैं। आलिया को लगता है कि शायद उसकी जिंदगी बदल रही है, लेकिन एक नया तूफान उसका इंतजार कर रहा होता है। आलिया, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? मुझे जॉब के लिए दुबई जाना पड़ेगा, कुछ सालों के लिए। मुझे अकेला छोड़कर? मैं मजबूर हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही लड़का चला जाता है, घर का माहौल अचानक बदल जाता है। सास का चेहरा सख्त हो जाता है और उसका लहजा भी तीखा पड़ जाता है। अब उसकी बातों में पहले वाली मिठास नहीं रहती। तुम्हारा शौहर तो चला गया है, अब क्या सारा दिन यूं ही कमरे में बैठी रहोगी? घर के काम कौन करेगा, या बस यहीं बैठी रहना है? अम्मी, ये आप कैसे बात कर रही हैं? क्या लाई हो तुम दहेज में? खाली हाथ आ गई हो? ये कहकर सास वहाँ से गुस्से में चली जाती है। सुनो, मैंने तो अपनी भांजी को इस घर की दुल्हन बनाना था, मगर तुम जबरदस्ती हमारे पल्ले पड़ गई, सिर्फ मेरे बेटे की वजह से। अब जब मेरा बेटा वापस आएगा, मैं उसकी शादी अपनी भांजी से ही करवाऊंगी। तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं, अब निकल जाओ मेरे घर से। अम्मी प्लीज, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे फर्क नहीं पड़ता, हमें गरीब लोग नहीं चाहिए। आलिया बाहर गिर जाती है। उसकी दुनिया फिर से टूट जाती है। आलिया रोती हुई अपने पुराने घर आती है। अब क्यों आई हो? मम्मी, मुझे घर से निकाल दिया। मुश्किल से जान छुड़ाई थी तुमसे। मैं किसी शादीशुदा लड़की को अपने घर नहीं रखती। प्लीज अम्मी, मैं कहाँ जाऊंगी? निकल जाओ। आलिया अकेली रह जाती है, सड़क पर, रात के अंधेरे में। उसकी आंखों से आंसू रुकते ही नहीं। वो चलती रहती है बिना किसी मंजिल के। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आलिया थक चुकी थी। उसके पांव जख्मी थे, कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे और आंखों में इतनी आंसू थे कि अब वो रो भी नहीं पा रही थी। वो एक पुरानी दरख्त के नीचे बैठ जाती है और फिर उसका सब्र टूट जाता है। या अल्लाह, अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं। वो जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आवाज जंगल की खामोशी में गूंजती है। तभी एक हल्की सी आवाज आती है, रोना बंद करो। आलिया एकदम से चुप हो जाती है। वो इधर उधर देखती है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। कौन है? कौन है यहाँ? फिर दोबारा आवाज आती है, मैं हूँ तुम्हारे पास। उसकी नजर एक काले कौवे पर पड़ती है जो उसके बिल्कुल पास बैठा होता है। वो डर के पीछे हट जाती है।
ये कैसे मुमकिन है? डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम बोल कैसे रहे हो? कौवा अपनी गर्दन झुकाता है, जैसे कोई पुरानी याद आ गई हो। मैं हमेशा से कौवा नहीं था। मैं एक शहजादा था, एक बड़े महल में रहता था। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन एक दिन एक जालिम जादूगरनी ने हमारे महल पर हमला कर दिया। उसने मेरे माँ बाप को मार दिया और मुझे अपने जादू से इस कौवे में बदल दिया। आलिया के चेहरे पर दुख और हैरानी दोनों होती हैं। क्या तुम कभी वापस इंसान बन सकते हो? हाँ, लेकिन सिर्फ एक तरीके से। कौन सा तरीका? मैं मदद करूंगी तुम्हारी। कौवा उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद चमकती है। इस जंगल के अंदर एक पुराना महल है जो अब वीरान हो चुका है। महल? उस महल के अंदर एक छुपी हुई चाबी है। वो चाबी एक पुरानी अलमारी को खोलेगी और उस अलमारी के अंदर एक जादुई दिया रखा है। उस दिए को जलाना होगा। जैसे ही वो दिया जलेगा, मेरा जादू टूट जाएगा। मैं ये सब करूंगी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। आलिया और कौवा महल की तरफ चलते हैं। पुराना महल, टूटे हुए दरवाजे, अंधेरा, हवा की आवाज। दरवाजा खुद ब खुद खुलता है। आलिया धीरे से अंदर जाती है। उसके कदमों की आवाज गूंजती है। ये क्या? डरना मत, ये जादूगरनी के जाल हैं। अंदर अंधेरा होता है। दीवारों पर साए हिलते हैं। अजीब सी आवाजें आती हैं। मैं नहीं डरूंगी, मैं ये करके रहूंगी। आलिया हर कमरा चेक करती है। अचानक उसे एक पुराना संदूक मिलता है। वो उसे खोलती है। अंदर से एक चमकती हुई चाबी निकलती है। चाबी! यही होगी। वो आगे बढ़ती है। एक बड़ी सी पुरानी अलमारी नजर आती है। वो चाबी उसमें लगाती है। अलमारी खुलती है। अंदर एक पुराना दिया रखा होता है। जैसे ही आलिया दिया उठाती है, जोर की हवा चलती है। एक भयानक आवाज गूंजती है। कौन है जो मेरे महल में घुसने की हिम्मत करता है? आलिया डर जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करती है। मैं हूँ और आज तुम्हारा जादू खत्म होगा। जादूगरनी अपना जादू चलाती है। जादूगरनी रस्सी फेंकती है तो तुरंत कौवा उसे पकड़कर दूसरी तरफ फेंक देता है। आलिया मुश्किल से खड़ी रहती है। वो जल्दी से दिया जलाती है। तेज रोशनी पूरे महल में फैल जाती है। नहीं, वो धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो जाती है। सब कुछ शांत हो जाता है। कौवा जमीन पर गिरता है। अचानक रोशनी उसके गिर्द घूमती है और धीरे धीरे वो एक खूबसूरत शहजादी में बदल जाता है। क्राउन! आलिया, तुमने मुझे आजाद कर दिया। आलिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। जिस लड़की के पास कुछ भी नहीं था, आज उसके पास सब कुछ था। बस एक चीज ने उसकी जिंदगी बदल दी, हिम्मत।